फ्रेंड्स, भागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। यहाँ हम रीट लेवल सेकेंड साइंस से संबंधित एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। आज हमारा जो वीडियो है जैव विविधता पार्ट सेकेंड पे है, जो आर्मी, पुलिस, वनपाल, एसएससी 10+2 सभी के लिए क्या है इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अनावर्त बीजी पादपों की। अनावर्त बीजी पादपों को ही फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। ये वो पौधे होते हैं जिनमें बीजांड जो होता है वो अंडाशय से ढका हुआ नहीं होता। अनावर्त बीजी पादपों को नगन बीजी पादप के नाम से भी जानते हैं। अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं फ्रेंड्स, वो लंबे वृक्ष और झाड़ियानुमा होते हैं जिनमें मूसला मूल पाई जाती है। कुछ पादपों की जड़ें कवकों से सहयोग कर लेती है जिन्हें कवक मूल भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ इनमें प्रवाल मूलें पाई जाती है। कवक जब कवक से सहयोग कर लेती है तो कवक मूल पाई जाती है, और कुछ में प्रवाल मूलें भी पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रयोग में ली जाती है। ये जो प्रवाल मूलें हैं ये किसका स्थिरीकरण करती है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें अनावर्त बीजी पादप कौन कौन से होते हैं, तो अनावर्त बीजी पादपों के अंदर साइकस आता है और पाइनस जो उदाहरण है वो अनावर्त बीजी पादपों के होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में जनन बीजाणुओं के द्वारा तथा शुक्राणु व अंड के संयोजन से होता है। तो जनन बीजाणु और शुक्राणु के मिलने से जनन होगा जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावर्त बीजी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्क्रीन पे हमारे पास आवर्त बीजी पादप। आवर्त बीजी जो पादप होते हैं इनमें जो बीजों का विकास है वो अंडाशय के अंदर होता है, मतलब बीजांड अंडाशय से ढका होता है, और इन पादपों को पुष्पी पादप के नाम से भी जानते हैं। ये जो होते हैं पुष्पी पादप होते हैं और इन्हीं को ही बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के नाम से भी इनको जानते हैं। किनको? आवर्त बीजी पादपों को, जो बाद में पुष्प होते हैं, जो बाद में फूल का निर्माण कर लेते हैं। इन पादपों में भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष में होता है, और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर ये एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री या त्रिबीजपत्री पादप के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इनके अंदर जो इन पादपों में कायिक जनन या नर युग्मक के और मादा युग्मक के संयोजन से लैंगिक जनन होता है। तो आवर्त बीजी जो पादप होते हैं इसके अंदर एक तो कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन, और दूसरा होता है इनके अंदर लैंगिक जनन। कायिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। जैसे फ्रेंड्स बात करें सरसों की, आम की, बरगद की, तो ये जो पादप होते हैं किस प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? आवर्त बीजी पादप होते हैं। अब हमारे पास सेकंड भाग आता है। जब हमने कल शुरू किया था अर्नेस्ट का वर्गीकरण पंच जगत का, तो उसके अंदर 5 जगतों में उसको बांटा था, और लास्ट जो भाग था वो एनिमेलिया था। चौथा भाग प्लांटी था। प्लांटी का हमने सारा विवरण देख लिया। अब हम देखेंगे एनिमेलिया, जो 5वां प्रकार था पंच जगत का। एनिमेलिया जो होते हैं फ्रेंड्स यूकेरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और विषमपोषी जीव होते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं कल मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था। अगर किसी दोस्त को समझ में नहीं आया है या न्यू फ्रेंड्स है तो वो कल वाला वीडियो जरूर देखें। यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय, विषमपोषी जीव बोलते हैं किनको? एनिमेलिया वर्ग में, जो एनिमेलिया के अंदर जो शामिल होते हैं। और इनको 2 प्रकार से बांटा गया एनिमेलिया वर्ग को, एक नॉन कोर्डेटा और एक फ्रेंड्स कोर्डेटा। 2 प्रकार। सबसे पहले हम नॉन कोर्डेटा के बारे में बात करते हैं। तो नॉन कोर्डेटा कौन से होते हैं फ्रेंड्स? नॉन कोर्डेटा जिनको अपृष्ठवंशी बोलते हैं, इस समूह के जंतुओं में कशेरुक दंड का अभाव पाया जाता है। सीधा और सिंपल तरीके से देखें तो रीढ़ की हड्डी का जिनमें अभाव पाया जाता है वो होते हैं अपृष्ठवंशी, जिनको नॉन कोर्डेटा के नाम से जानते हैं। इनमें पहला आता है फ्रेंड्स, नॉन कोर्डेटा का पहला भाग है पोरीफेरा। पोरीफेरा कौन से होते हैं? पोरीफेरा वो जीव होते हैं जिनके अंदर छिद्रधारी जीव कहलाते हैं। ये छिद्र बहुत ज्यादा होते हैं। इन्हें अचल जीव कहते हैं, जो किसी आधार से क्या रहते हैं फ्रेंड्स? चिपके रहते हैं। जल इन छिद्रों के द्वारा शरीर की केंद्रीय गुहा में क्या कर जाता है?
प्रवेश कर जाता है और इनके पूरे शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिसको ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी में रिपीट हो चुका है कि निम्न में से ऑस्ट्रिया जो है वो किन की संरचना होती है, तो पोरीफेरा की संरचना होती है। इनमें और देखें तो इनका जो पोरीफेरा जो होते हैं जीव, इनका शारीरिक संगठन जो होता है फ्रेंड्स वो किस प्रकार का होता है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है तथा इनमें बड़े रंध्र ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जल परिवहन का ये पथ भोजन जमा करने, वसा तथा उत्सर्जन करने में सहायक होता है। इनके जो छिद्र होते हैं जहां से जल प्रवेश करते हैं और बड़े रंध्र जो होते हैं वो ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और जल परिवहन के द्वारा ये भोजन जमा करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन। तो ये सारा जो इनका जितने भी, जैसे मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रक्रिया होती है भोजन जमा करने की और श्वसन की, अलग प्रकार के तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र अलग होता है मनुष्य में, लेकिन पोरीफेरा में ये सब एक ही जगह कार्य होता है जब इनके छिद्रों के द्वारा जहां से जल इसमें प्रवेश करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखें तो इनका शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है जो कंटकों एवं स्पंज तंतुओं का बना होता है और इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है और ये जलीय आवास में पाए जाते हैं। जलीय जीव होते हैं, छिद्र बहुत ज्यादा होते हैं। अब इनके उदाहरण अगर देखें फ्रेंड्स तो उदाहरण इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन कौन से आते हैं पोरीफेरा के अंदर, तो पोरीफेरा में जो जीव शामिल है वो है साइकोन, स्पांजिला, यूप्लेक्टिला, यूस्पांजिया। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है वर्गीकरण में से कि निम्न में से कौन सी पोरीफेरा संघ का जीव नहीं है, तो साइकोन, स्पाजिल, यूप्लेक्टिला और यूस्पाजिया ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो वर्गीकरण आता है नॉन कोर्डेटा का वो है निडेरिया। निडेरिया क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी जलीय जंतु होते हैं और इनका शरीर जो होता है उत्कीय स्तर का होता है। इनके शरीर का संगठन किस स्तर का होता है, उत्कीय स्तर का होता है। किनका, निडेरिया का। इस संघ के जंतुओं का शरीर द्विकोरकीय और अरीय समित होता है। इस प्रकार का होता है, द्विकोरकीय और अरीय समित। इसके अलावा देखें तो निडेरिया में एक देह गुहा पाई जाती है और इन जंतुओं के स्पर्श अथवा शरीर में अन्य स्थानों पर दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें सिलेट्रेंट्रा भी कहा जाता है। 10 कोशिका किसके शरीर पर पाई जाती है फ्रेंड्स, निडेरिया के, और इसी दंश कोशिका को क्या बोलते हैं, इसी दंश कोशिका को बोलते हैं फ्रेंड्स सिलेटेंट्रा। सिलेटेंट्रा तो कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है सिलेटेंट्रा किस जीव के वर्गीकरण में शामिल है, तो निडेरिया को सिलेटेंट्रा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें दंश कोशिका पाई जाती है। अगर देखें कि फ्रेंड्स निडेरिया में कौन कौन शामिल होते हैं, तो निडेरिया के अंदर हाइड्रा शामिल होता है। इसके अलावा समुद्री जो एनिमल है, समुद्री एनिमल वो भी निडेरिया में शामिल है। इसके अलावा देखें जेलीफिश, जेलीफिश भी किस में शामिल है फ्रेंड्स, निडेरिया के अंदर शामिल है। तीसरा जो नॉन कोर्डेटा का वर्गीकरण है वो है प्लेटीहेल्मिंथीज। 2 प्रकार के हैं फ्रेंड्स, एक होगा प्लेटीहेल्मिंथीज और एक होगा एस्केहेल्मिंथीज। ये तीसरा प्रकार है जो प्लेटीहेल्मिंथीज है। इनको चपटे कर्मी के नाम से भी जानते हैं और इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो किस तरह का होता है, अंग स्तर का होता है। इस संघ के अधिकांश जंतु मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो हैं प्लेटीहेल्मिंथीज वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और इनका शरीर जो है फ्रेंड्स त्रिकोरकीय द्विपार्श्वीय सममित होता है और इनमें वास्तविक गुहा का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। वास्तविक गुहा इनमें नहीं पाई जाती। किनमें, प्लेटीहेल्मिंथीज में। कौन कौन शामिल है प्लेटीहेल्मिंथीज की अगर बात करें तो इसके अंदर फ्रेंड्स टीनिया शामिल होता है। इसमें फ्रेंड्स टीनिया को ही फीताकृमि के नाम से भी जानते हैं, फीताकृमि शामिल होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर लीवर फ्लूकरक शामिल होता है, लीवर फ्लूकरक, और इसके अलावा इसमें प्लेनेरिया भी शामिल होता है, प्लेनेरिया ये भी किसमें शामिल होता है, प्लेटीहेल्मिंथीज के अंदर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं चौथा जो इसका वर्गीकरण है
एसके हेल्मिंथ्रिज। चौथा जो नॉन कोर्डेटा का वर्गीकरण है उसको बोलते हैं एसके हेल्मिंथ्रिज के नाम से। इस संघ के जंतुओं का जो आकार होता है फ्रेंड्स किस प्रकार का होगा, बेलनाकार होगा, और इसमें गोलकृमि पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, गोलकृमि के नाम से जाना जाता है। और इसमें द्विपार्श्वीय समित भी पाए जाते हैं। त्रिकोरकीय और कूट प्रग्रही जो जीव होते हैं वो एसके हेल्मिंथ्रिज में शामिल होते हैं। इन्हें मुक्तजीवी जलीय अथवा परजीवी जीव के नाम से जाना जाता है। मुक्तजीवी या फिर परजीवी के नाम से इनको जानते हैं। इन जंतुओं का शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। और इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं फ्रेंड्स, एसके हेल्मिंथ्रिज के अंदर एस्केरिस शामिल होते हैं और वुचेरिया भी इसके अंदर शामिल है, एसके हेल्मिंथ्रिज के अंदर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमने 4 भाग देखे नॉन कोर्डेटा के। टोटल हमारे पास नॉन कोर्डेटा को 8 भागों में वर्गीकरण किया गया है। 4 भाग अपने नेक्स्ट देखेंगे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।